ओम शांति दोस्तों। आज सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभ भावना। बाबा आज मुरली में गौमुख के बारे में एक आध्यात्मिक ये कहानी है, इसकी एक मान्यता है, इसके ऊपर मुरली की कुछ अंश चलाए हैं। तो माउंट आबू के निकट एक छोटी से करीब 740 सीढ़ियाँ उतरने के बाद गुरु वशिष्ठ का एक आश्रम है। वहाँ पर एक गौमुख है और इसी गौमुख से पानी की धारा बहती रहती है। लोग उस जल को गंगा जल मानते हैं। मान्यता है कि उस जल को पीने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब बात ये है, हमें सोचने की, जो विचार करने की बात है वो है, हम अभी जानते हैं कि हम सब बोलते हैं जीवात्मा या ह्यूमन बीइंग। जीव या ह्यूमन मतलब ह्यूमस या 5 तत्वों से बना हुआ ये विनाशी शरीर, और आत्मा या स्पिरिट या बीइंग वो सत्ता है जो सुख, आनंद, प्रेम, सम्मान ये सब बातें भी फील करती है, और दुख, अशांति, फिजिकली जो रोग भोग का जो कष्ट आदि आदि जो इसका सुख शांति का ऑपोजिट है वो भी वो फील करती है। अब शरीर जो विनाशी है उसको किसी नदी के पानी से धुलने से क्या आत्मा की शुद्धता हो पाएगी? तो इसीलिए बाबा ने हमें समझाए कि आत्मा को डिटॉक्स करने के लिए, आत्मा के क्लेंजिंग करने के लिए ज्ञान की बरसात, ज्ञान गंगा बहनी चाहिए। और बाकी जो स्थूल पानी है इसकी भी ज़रूरत है फिज़िकली क्लीनिंग के लिए, शरीर के क्लीनिंग के लिए। तो गोमुख वास्तविक तौर पर गोमुख बाबा का प्रतीक है, ब्रह्मा बाबा का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा ज्ञान के और योग के शिक्षा माना, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा हम आत्माओं को, बच्चों को या पूरा मानव कुल को दे रहे हैं। परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस संस्था के अंदर से, और उस संस्था का जो स्थापन करता है ब्रह्मा बाबा, उनके मुख कमल से निकल रहा है। वो ज्ञान गंगा सब का जो आत्मा के अंदर जो अभी जो डिप्लीशन है, आत्मा रूपी जो बैटरी अभी थोड़ा जो उसका पावर घट चुकी है, छोटी छोटी बातें में रूठ जाना, छोटी छोटी बातों में ईगो में आ जाना, डिसीशन नहीं ले पाना, रिलेशंस में कुछ वो जो सहयोग, वो जो सहन, वो जो एक्सेप्टेंस, जो रहने से हम 2 या 4 व्यक्तियों में एक आपसी सुंदर संपर्क बन सकता है, जो हम चाहते हैं उतना नहीं है। ये सब कुछ, और जो पिछले जन्म की, ये भी एक बात है, पिछली जन्म भी है आत्मा का। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का ही जर्नी है, तो वो भी धुल जाता है आत्मा और परमात्मा की मिलन से। तो यही ज्ञान गंगा के बारे में आज बताया गया है। गौमुख माना जो मुख से आत्मा और परमात्मा का सही परिचय, सही मायने में जो परिचय पाया जाता है, और रोज उस ज्ञान गंगा को अपने में धारण करना, कानों से थोड़ा सुनना, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आदि पढ़ के
सुबह में अर्ली मॉर्निंग मन को समर्थ बनाना, सशक्त बनाना, यही ज्ञान गंगा है। और ये गंगा एक से दूसरा, दूजा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ये जैसे बहता जाता है उतना ही हमारे दुनिया में सुख और शांति की जो गंगा है वो भी बहता जाता है। तो यही ज्ञान गंगा का सेवन करने से मन अर्थात आत्मा पवित्र बन जाती है। तो इसलिए बाबा बोले कि पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। पवित्रता अर्थात हर संकल्प में यथार्थ, समर्थ, सशक्त, सकारात्मक थॉट, जो बाबा जो बोलते हैं जो खुशी में लाता है। और खुशी में अगर किसी का मन रहे, पॉजिटिव रहे, विल पावर बढ़ी हुई रहे, तो जो भी सामने सिचुएशन आए, व्यवहार आए, उसको हम क्रॉस कर लेंगे। इसी का तुलना गौ के साथ किया गया है, क्योंकि उसकी जो आचरण है, काऊ बड़ी शांत स्वभाव की है वो। और गौ की हर चीज़, मान लीजिए काऊ डंग, काऊ यूरिन, सब कुछ कार्य में लगाया जाता है। तो हम आत्माएं जितना जितना पवित्र होते जाएंगे, अर्थात यथार्थ, एलिवेटेड, सकारात्मक, समर्थ संकल्प, बोल, कर्म करते चलेंगे, समय को पॉजिटिविटी से और समय को सही तरह से, सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे, उतना ही हम औरों को भी कुछ दे पाएंगे। औरों को भी दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।